नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको चुप रहने के रहस्यमय फायदे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसीलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक पनामी महात्मा गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई जानकारी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को महात्मा के सामने सबसे चालाक और अच्छा साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और महान मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो एक सुख सुविधाओं से भरा जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे सच्चाई की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन बौद्ध गुरु ने आश्रम के सभी बालकों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पहले आप में से जिस का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी लड़कों ने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और बौद्ध को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह लड़का जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे बौद्ध की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, क्या संकल्प लेना चाहिए उसकी। यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई निर्णय ढूंढो। लड़का ने कहा, नहीं बौद्ध गुरु, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। बौद्ध ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 2 महीने तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। लड़का ने कहा, बौद्ध, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 2 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। बौद्ध ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। लड़का ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और मुड़कर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का परेशानी बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे कठिन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी समस्या होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी लड़के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना बातें उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके बीच आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह लड़का बीमार पड़ गया। उसका सिर में दर्द हो रहा था। उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह बुद्ध भिक्षु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, बौद्ध, मैं बोलना चाहता हूं। बिना बोले मुझे दिक्कत आ रही। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर बेचैन हुआ जा रहा हूं। मैं क्या करूं? संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर बौद्ध मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जीवन की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे विचार में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही विचार में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी कार्यों पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी कार्यों पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जीवन को कैसे संभाल सकोगे?
बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। बौद्ध की यह बात उस लड़का के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कार्यों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 10 दिन बीत चुके थे और कुटिया के लगभग सभी लड़के का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला लड़का चुप कैसे हो गया। 10 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने बौद्ध गुरु के पास गया और लिख कर बताया है, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और बातें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, अंदर से उतने ही बेचैन से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? बुद्ध ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह बातें तुम्हारे कानों में पढ़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम भीतर ही भीतर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। लड़का गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़ ढकर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन लड़का वापस नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे खोजने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन बौद्ध को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य लड़का बौद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले लड़के के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? बुद्ध ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी बात भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर लड़का ने पूछा, बुद्ध, क्या ज्यादा बोलना इतना नुकसान होता है? बुद्ध ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। लोगों के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेवजह बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। और इस तरीके से सब एक दूसरे की गलत बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझ में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती समय जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। इस नासमझ में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। लड़का ने कहा, तो फिर इसका निवारण क्या है? बुद्ध ने कहा, पूरी जानकारी के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जानकारी के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह लड़का बुद्ध से अपने सवालों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस लड़का को कुटिया छोड़कर गए हुए 4 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह कुटिया में लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी आराम थी। कुटिया में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरुओं से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था।
उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मिठास के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरुओं से बात करने के बाद वह सीधा बुद्ध की तरफ चला गया। उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? बुद्ध ने कुछ देर तक लड़के की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी बात निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। लड़का ने कहा, बुद्ध गुरु, जब मैं कुटिया से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं, मन में बहुत से सवाल थे और वह बंद नहीं हो रहे थे, तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, मित्रों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूं। जब मैं सभी लड़कों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं अंदर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और अंदर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। हवा के चलने की आवाज, चिद्दियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे शांत पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई आवाज निकाला। मैं चिल्लाया, हे भगवान, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे प्रभु, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने अंदर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं, भीड़ में होता हूं, तब भी अंदर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में भी आवाज करना चाहता हूं, तब भी एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। बुद्ध ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, अंदर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारी जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा बेकार के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जिंदगी दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। संसार की सभी झमेला का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेकार का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और ये बोलना ही हमें कभी अपने अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुनिया के अलावा। लेकिन अगर अपने अंदर के दुनिया की ओर मोड़ना है, तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, विद्वान हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा न बोलना पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी क्षमता बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। मित्रों,
इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें अपने अंदर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। शरणं